वेलकम गाइस। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की बात करने वाले हैं। कहने का मतलब मोल की अवधारणा की बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में मोलर मास और एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब परमाणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे AMU को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, और U को हम बोलते हैं यूनिफाइड मास बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा 1 AMU बराबर होता है 1 U। AMU कहने का मतलब एटॉमिक मास यूनिट और U मतलब होता है यूनिफाइड मास। और यहाँ पे ये 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक AMU या 1U जो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 ग्राम के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम आपको इसके पहले वाली वीडियो में क्या किए थे, डिस्कस किए थे, उसके बारे में आपको बताया गया था। आज हम जो बात करने वाले हैं, हम आपको बताएं परमाणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान की बात करेंगे। कहने का मतलब मोलर मास और एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो एग्जांपल हम देखते हैं, और आपको ये भी बताया गया था जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है समथिंग इतना ग्राम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 AMU। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपको बताया गया था समथिंग इतना होता है, इतना ग्राम, जिसको हम 1 AMU बोलते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इसके बराबर होता है, जो 1 AMU होता है, या 1U या 1U हम इसको बोल सकते हैं यूनिफाइड मास। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10⁻27 ग्राम होता है। मतलब ये जो होता है बहुत ही कम होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में या उसकी तुलना में। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1/81837 इतने टाइम्स जो होता है वो क्या होता है, इसका मास जो होता है वो कम होता है किसके, प्रोटॉन के मास। मतलब इतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाए, इसको लिख सकते हैं 837 m = mp। कहने का मतलब अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतने से मल्टीप्लाई करें तब हमको मास ऑफ प्रोटॉन मिलेगा। मतलब जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। इसलिए जब भी हम मास ऑफ एटम की बात करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही क्या होता है, लाइट होता है, बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो देखिएगा अब हम टॉपिक डिस्कस करें मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक कार्बन के द्रव्यमान की बात करने वाले हैं। एक कार्बन के द्रव्यमान कहने का मतलब आपको पता है किसी भी एटम का अगर आपको द्रव्यमान निकालना है तो आपको उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना भी पता होगा तब भी चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक वेट पर या परमाणु द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम जानते हैं जो कार्बन होता है C12 की हम बात करते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका मास बहुत ही लाइट होता है। तो हम अगर मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन मतलब एक कार्बन के परमाणु के मास की बात करें, किसके, एक कार्बन के परमाणु के मास की बात करें तो क्या होगा 6 मास ऑफ प्रोटॉन 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब 6 न्यूट्रॉन है उसके मास को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 न्यूट्रॉन है उनके मास को, और दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 6 क्या होता है 12 हो जाए, क्योंकि दोनों का मास ऑफ
ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए दोनों को मल्टी ऐड करके 12 आ गया, और एक का कितना होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है। तो इतने को आप क्या बोलते हो 1 AMU या 1 U। तो कहने का मतलब 12 AMU या 12 U होगा, जो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे परमाणविक द्रव्यमान बोलते हैं। ये हमारा क्या होगा परमाणविक द्रव्यमान होगा। अब हम बात करने वाले हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अभी तक हम जो मास की बात कर रहे थे वो एक कार्बन एटम की बात कर रहे थे, एक कार्बन एटम का मास की बात कर रहे थे। जो 1 कार्बन एटम का मास होता है वो 12 U के बराबर होता है या 12 AMU के बराबर होता है, या हम कितने ग्राम की बात करें 12 × 10 × 1.67 × 10⁻24 ग्राम इतने के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मोल ऑफ या 1 मोल ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मतलब 1 मोल कार्बन के द्रव्यमान की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं। तो 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। यहाँ पे लिखा गया आपको दिख रहा होगा, 1 मोल में जो होता है वो 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। मतलब अगर हम 1 ग्राम कार्बन एटम की 1 मोल कार्बन एटम की बात करते हैं, कहने का मतलब उसमें कितने एटम्स होंगे 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे। मतलब हमें निकालना मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो मास ऑफ इतने एटम का हम निकाल लें। अगर हम इतने एटम का मास निकाल लें 6.022 × 10⁻23 एटम्स का अगर हम मास निकाल लें, तो यही किसका मास हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। मतलब 1 मोल कार्बन एटम का क्या हो जाएगा मास हो जाएगा, या इसी को बोले मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अगर हम इतने एटम का क्या निकाल लें मास, तो हम क्या करें, एक एटम का जो मास होता है, एक एटम के कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है 12 × 1.67 × 10⁻24 ग्राम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक एटम का क्या है मास, और कितने एक एटम का है, एक कार्बन के एटम का मास कितने ग्राम है। तो वही लिखा गया है एक कार्बन के एटम का मास कितना ग्राम है, इनटू कितने एटम है, एक एटम का इतना होगा तो इतने एटम का कितना होगा, इतने एटम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर ये पॉइंट हम क्या कहते हैं एक इस पॉइंट को अगर इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा 24, और जैसे ही 24 होगा इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 वैल्यू समथिंग करके इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत ही कम आएगा, लगभग हमारा 12 ही कहलाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ इसको इधर लेके आए तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। या आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा 24, पॉइंट को जब इधर लेके आएंगे 24 हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा समथिंग 12 को इतने से मल्टीप्लाई करेंगे जो लगभग हमारा 12 ही होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 12 ग्राम में है तो क्या होगा 12 ग्राम होगा। और ये जो 12 ग्राम है ये किसका मास है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। मतलब 1 मोल कार्बन के एटम का जो मास होगा वो 12 ग्राम होगा, जिसको मूलर मास बोलते हैं। कहने का मतलब मूलर द्रव्यमान बोलते हैं, या ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो कहने का मतलब अगर एक एटम के मास की बात करेंगे तब उसको हम परमाणविक मास बोलते हैं, जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, और जिसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड
मास बोलते हैं जब हम एक एटम के मास की बात करेंगे। जब हम 1 मोल एटम के मास की बात करेंगे, किसी भी एटम हो या कोई भी एलिमेंट हो, अगर 1 एटम की बात करेंगे तो AMU में रहेगा एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। अगर मान लीजिए 1 मोल बात करेंगे, एटॉम 1 मोल एटम की बात करेंगे, वहां पर जो मास होगा वो ग्राम में होगा और उस मास को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास या मोलर द्रव्यमान बोलेंगे।